हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे, बखैरियत होंगे। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक में फोर्थ चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कम से कम इसके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पर हमें रूट्स निकालने पड़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आज मैं इस टॉपिक में आपको एक तो इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और इसमें हम पहली एक्सरसाइज भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में हमें पता होनी चाहिए पहले इक्वेशन से पहले की एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सप्रेशन की तरफ मूव करोगे तो आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कांस्टेंट, और आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे जो कांस्टेंट और वेरिएबल की बात है, कांस्टेंट और वेरिएबल हम यहां पे बोलते हैं कांस्टेंट होता है 1 2 3 5 सो ऑन, और वेरिएबल x y z सो ऑन, ऐसे बोलते हैं हम। बट ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन इसकी ये है, कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊंगा मेरे जेब में इस टाइम x रुपीज है, कोई बंदा बोलेगा सर के जेब में होंगे 10 रुपए, कोई बंदा बोलेगा 20 रुपए, कोई बोलेगा 30 रुपए। दैट मीन्स कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना परफेक्टली सर के जेब में 40 रुपए है, नहीं। दैट मीन्स इसका वैल्यू वैरी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है। बट जो ही मैंने कहा मेरे जेब में 10 रुपए है, अब मैं आपको बताऊंगा मेरे जेब में कितने पैसे हैं, तो आप बोलोगे डायरेक्टली सर 10 रुपए है, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। अब यहां पे मसला ये है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, अगर ये कंबाइन हो गए विद ऑपरेशन से, मानो प्लस से, ऐसे x वेरिएबल है 5 कांस्टेंट है, ये प्लस क्या है ऑपरेटर, जब ये आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, कंबाइन हो गए, तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इस चीज को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन है, ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2 टर्म्स, उस चीज को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल निकला है, पॉली से मीन्स मनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, मनी टर्म्स। दैट मीन्स एक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगे, उस चीज को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन अब पॉलिनोमियल कहलाता है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में टाइप्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मुझे उनके साथ कुछ नहीं है क्योंकि मुझे इक्वेशन के साथ है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का चैप्टर नहीं चल रहा है, ये इक्वेशंस का चैप्टर चल रहा है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने पॉलिनोमियल बनाई, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब आप ये पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल के इक्वल में ले लोगे, या आप ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 के बराबर ले लोगे, तो ये इक्वेशन कहलाती है। क्योंकि ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहां पे इक्वल स्टेटमेंट है, यहां पे इक्वल साइन है, तो ये इक्वेशन कहलाती है। अब मसला यहां पे ये है, यहां पे x पे पावर क्या है, जब कुछ नहीं होता है, मान लो 1 है, अगर पावर 1 है तो लीनियर कहलाता है, जब भी डिग्री 1 होती है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब अगर यहां पे 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता, अब अगर यहां पे 3 होता तो ये क्यूबिक कहलाता। ठीक है, तो अब मसला यहां पे ये है, जो आपने एक्सप्रेशन बनाई,
ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है, ये पॉलिनोमियल कहलाती है, लेकिन कब इसको आप इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। सर लीनियर क्यों? क्योंकि इस x पे पावर 1 है। अगर 2 होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होता क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके नाउ अब यहां पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो आपने लिखा, ये क्या होती है? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब भी आप इस पॉलिनोमियल को इक्वल स्टेट में इक्वल करोगे किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ, तो वो फिर वहां पे इक्वेशन बन जाती है। या जरूरी नहीं है किसी पॉलिनोमियल के साथ, बट अगर आप इक्वल टू 0 भी ले लोगे तो वो तब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होती है। दैट मीन्स इससे पहले पॉलिनोमियल था, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब अगर यहाँ पे डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, जो ये एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल इसमें पावर डिग्री पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, दैट मींस हाईएस्ट पावर क्या निकला? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री भी 2 होगी। तो इसको क्या कहेंगे हम? जब डिग्री 2 होती तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सर अगर इक्वल टू नहीं होता तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब अगर इक्वल टू 0 आया तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है? तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर हो, where this x is variable and a b c are real numbers। ठीक है? where a b c are real numbers, where a b c are real numbers but a is not equal to 0। 0 तो रियल है लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? इस चीज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, where this a is not equal to 0 but a and b c are real numbers। ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है? अब देखो इसके बाद अब इसमें और एक चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टाइप्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप दैट इज प्योर, सेकेंड टाइप दैट इज एडफेक्टेड। ठीक है? मुझे पता कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो लेकिन आपने टाइप्स नहीं पढ़े होंगे। ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप्स हैं। एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है? क्लियर? अब ये प्योर क्वाड्रेटिक और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है? ये जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कंटेन क्या करते हैं? कंटेन्स ओनली द सेकेंड पावर ऑफ द अननोन क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? ये कंटेन करता है ओनली द सेकेंड पावर ऑफ द अननोन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 है, तो इसमें क्या है? खाली सेकेंड पावर, ये कंटेन करता है खाली सेकेंड पावर ऑफ अननोन क्वांटिटी। ठीक? अब ये क्या है? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक तो सेकेंड एज वेल एज फर्स्ट। ठीक है? ये कंटेन करता है ओनली सेकेंड पावर ऑफ अननोन क्वांटिटी और ये कंटेन करता है सेकेंड एज वेल एज फर्स्ट अननोन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सर 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 14। इसमें यहां पे देखो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सेकेंड पावर भी है और इसमें एज वेल एज फर्स्ट पावर भी है। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक? दैट मीन्स अगर आपको कभी यहां पे मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कभी एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा,
ऐसा आ जाएगा कि 3x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें फर्स्ट पावर प्रेजेंट है? यस सर। सेकंड पावर प्रेजेंट है? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ इट इज हियर 3x² minus 12 is equal to 0, क्या इसमें फर्स्ट पावर कहीं पे प्रेजेंट है? नो सर। सेकंड पावर प्रेजेंट है? यस सर। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। इसके बाद अब यहां पे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है? अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ओके। अब मैं यहां पे बताऊंगा आपको, इफ b इज इक्वल टू 0, इफ b इज इक्वल टू 0, चलो ये टर्म अब 0 बन गई। दैट मीन्स फर्स्ट पावर का जो था वो कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या? जब भी b इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो उसी चीज को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जब b इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है तब उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इफ c इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 के बराबर है, कांस्टेंट 0 के बराबर है, बट b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें सेकंड पावर भी मौजूद है, फर्स्ट पावर भी मौजूद है। दैट मीन्स एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ओके। नाउ c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। c 0 होगा या नहीं होगा? b 0 के बराबर नहीं होगा, दोनों टाइम पे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? इफ b इज इक्वल टू 0, अब आप बोलोगे सर इफ a इज इक्वल टू 0, अरे बेटा जब a 0 के बराबर होगा तो x² टर्म वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो x² टर्म इसमें नहीं रहेगी, तो ये लीनियर बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी ना। दैट मींस a इज नॉट इक्वल टू 0, वो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ठीक, जनरल फॉर्म में पढ़ा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 व्हाइल a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। b तो 0 के बराबर हो सकता है। अब अगर 0 के बराबर हुआ तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो उसको हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद और एक डेफिनेशन, रूट की। रूट क्या होता है? दैट्स वैल्यूज ऑफ द अननोन क्वांटिटी for which the equation is satisfied। क्या होता है ये रूट्स जो है, रूट्स वो वैल्यूज होते हैं एक अननोन क्वांटिटी के, जिस फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाई, जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, क्लियर, या x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, क्लियर। अब अगर x² वहीं पे रखेंगे, 2 को वहां ले जाएंगे तो ये प्लस 2 बनेगा, x निकलेगा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, तो x निकला एक प्लस अंडर रूट 2, दूसरा निकला माइनस अंडर रूट 2। दैट मीन्स ये जो प्लस अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 2 है, ये वो वैल्यूज है उस अननोन क्वांटिटी के x के जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन। सर कैसे? जरा बेटा x का वैल्यू प्लस अंडर रूट 2 दे दो। अच्छा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये, तो x² के बदले अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2, ये रूट कैंसिल, 2 माइनस 2 0, तो 0 के बराबर निकला, तो सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब अगर माइनस अंडर रूट 2 ले लेंगे, माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये यहाँ पे माइनस पे स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर निकला। अब अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा तो ये 3 फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 बराबर नहीं निकलेगा, तो ये वो वैल्यूज नहीं होते, बल्कि ये वो वैल्यूज होते हैं उस अननोन क्वांटिटी के जहां पे जिस पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, उन चीजों को हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक।
अब आ जाते हैं हम एक रिमार्क पे। रिमार्क एक क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स is equal to 0. Product of two factors is equal to 0 if there exists at least one of them equal to 0. If there exists at least one of them equal to 0. मैं क्या यहां पे बता रहा हूं आपको, दो फैक्टर्स उनका प्रोडक्ट तब 0 के बराबर हो सकता है, ये है ए और बी तब 0 के बराबर हो सकता है जब इन दो में से कम एक 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए। आइदर या तो ए 0 होना चाहिए और या तो बी 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई 0 नहीं होगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये रिमार्क आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद अब आ जाते हैं हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के तरीके कितने हैं? 4 तरीके हैं। फर्स्ट, एक तो हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, जैसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए, ठीक, ये फैक्टराइजेशन आपको पता है, आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके वहां पे फैक्टर्स दो निकालते हो, जिसको आप फिर फैक्टर्स निकालने के बाद 0 के बराबर लेते हो और फिर रूट्स निकालते हो। ठीक है, तो वो देख लेंगे आगे। तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होती है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where this a b c are real numbers and a is not equal to 0, तो x होता है बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके जरिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हो। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये हम देते हैं बराबर इक्वल टू d where d is डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस चीज को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हम इक्वल टू d के बराबर लेते हैं और इस चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और तीसरा जो रूल है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा है ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ग्राफिकल मेथड के जरिए भी आप क्या निकाल सकते हो, आप ग्राफिकल मेथड के जरिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक जो इसमें था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज जो इसकी है उसमें थोड़ा सा और एक बेसिक है, चलो अभी खत्म कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है मीन्स अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपको बताया जाएगा कि इसके कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब एक इक्वेशन है कितने टाइप्स ऑफ रूट्स हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं 3 टाइप्स ऑफ रूट्स हो सकते हैं। एक, 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, जो इसके रूट्स निकलेंगे वो या तो दोनों रियल होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा, 2 डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रियल रूट्स, या तीसरा नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं बट वो रियल नहीं होंगे, वो कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होंगे, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। अब मैं यहां पे बात करूंगा 2 इक्वल रियल रूट्स की। कब 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं? मैंने आपको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला बताई, उसमें मैंने आपको बताया b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल सकते हैं। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर निकला तो समझना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 निकला तो समझ लेना 2 रियल रूट्स होंगे लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे।
फॉर एग्जाम्पल इक्वल क्या होता है, अगर एक 1 होगा तो दूसरा भी 1 होगा, एक -1 होगा तो दूसरा भी -1 होगा। दो डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, अगर एक 1 होगा दूसरा -1 होगा, जरूरी ये नहीं है एक 2 होगा दूसरा -1 होगा, मीनिंग डिफरेंट होंगे। तीसरा, नो रियल रूट्स, कब, अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 निकलेगा, दैट मीन्स जो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव निकलेगा, समझ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, उसके कुछ और रूट्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, निकाल तो सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है कि आप वो रूट्स निकालें, आपको खाली इतना बताना कि नेचर क्या है रूट्स का, क्या किस टाइप ऑफ रूट्स हो सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इतना ही है और कुछ नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है, जो यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 8, बाकी जो इसमें पार्ट्स है वो आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे, ट्राई कर लेना है तो उसके बाद आ जाते हैं, वरना ऐसे आपको नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार आपने ट्राई कर ली, एग्जाम तक आपको 10 बार 12 बार आपको क्वेश्चन को ट्राई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमें याद ही रहते हैं, इसके आंसर भी याद रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे x + 1 रेज़ पावर 2, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 ऐसे ले लोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गई a + b का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये यहाँ पे a है, ये यहाँ पे b है, तो बन गई फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab इक्वल इस 2 को x के साथ मल्टीपल, दैट्स 2x, 2 को 3 के साथ मल्टीपल, दैट्स इक्वल टू 6, 2 3 are 6 - 6। अब यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ओके सर, 1 स्क्वायर 1 है, 2x × 1 दैट्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x माइनस क्या है 6, 2x और 2x कैंसिल, क्योंकि इक्वल टू स्टेटमेंट है, इक्वल टू साइन में है, दोनों बराबरी पे है, दोनों पॉजिटिव है, इक्वल है, लेकिन बीच में इक्वल है, बीच में इक्वल है, अगर बीच में इक्वल है दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, अगर एक ही साइड में दोनों पॉजिटिव होते तो ये कैंसिल नहीं होता, ये ऐड हो जाता, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, प्लस क्या आया 1, इस 6 को यहाँ लाओ, +6 बनेगा, इक्वल टू क्या है 0, तो x स्क्वायर 6 + 1 दैट्स इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। क्या इसमें x स्क्वायर क्वांटिटी है? यस सर, सेकंड पावर है सर, फर्स्ट पावर नहीं है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर, सर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये भी बोलना है ये प्योर है कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, x स्क्वायर इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये था आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड मैंने ये लिया है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 × 3 माइनस x, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x के साथ कुछ नहीं करना है, -2 × 3 दैट्स इक्वल टू -6, -2 × -x, माइनस इंटू माइनस दैट्स इक्वल टू प्लस, 2 × x दैट्स इक्वल टू 2x, ठीक है। अब ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, नो सर, क्योंकि यहाँ से माइनस है यहाँ से प्लस है, दैट मींस अगर ये दोनों इक्वल पे है और दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं, कैंसिल नहीं हो जाएंगे, इक्वल टू साइन पे, ठीक है। अगर एक ही जगह एक ही साइड से होते तब जाके ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर -2x वहीं पे रखना है, इस 2x को यहाँ पे बुलाना है तो -2x बन जाएगा, ये यहाँ से पॉजिटिव था लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये नेगेटिव बन जाता है, और ये नेगेटिव था यहाँ पे जाने के बाद ये प्लस बन जाएगा, और उस साइड से कुछ नहीं रहा, उस साइड से 0 आ गया, तो ये x स्क्वायर है -2x और -2x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे मुस्लिम है, मुस्लिम मुस्लिम, ठीक है। तो -2x कितना होता है, -4x प्लस क्या है 6 इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर -4x + 6 इक्वल टू 0 है, कोई कैंसिलेशन होगी नहीं सर, क्या इसमें x स्क्वायर टर्म मौजूद है? यस सर, इसमें सेकंड पावर भी है फर्स्ट पावर भी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब देखो आपके पास पार्ट नंबर फिफ्थ, पार्ट नंबर फिफ्थ क्या है, 2x - 1 × x - 3 इज इक्वल टू x + 5 × x - 1,
कुछ नहीं करना, जैसे आप बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते थे क्लास 8 में, वैसे ही करना है। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर बनेगा। 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x को -3 से मल्टीप्लाई -6x। -1 को x से मल्टीप्लाई करना है, -x। -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1s are 3। यहां से भी बराबर ऐसे ही करना है, x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर, x इंटू 1 दैट इज -x क्योंकि प्लस माइनस, 5 इंटू x दैट इज प्लस 5x, 5 इंटू 1 दैट इज -5। ठीक है, अब यहां पे ये 2x स्क्वायर है, यस सर, ये x स्क्वायर को यहां पे लाओ सर, माइनस बनेगा x स्क्वायर क्योंकि ये यहां से पॉजिटिव था। ये क्या है, -6x, ओके सर। ये क्या है, -x, यस सर। ये यहां चला जाएगा +x, ये भी यहां चला जाएगा -5x, अपना क्या है यहाँ पे +3, ये यहां चला जाएगा +5, इक्वल टू क्या रहेगा उस साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0 बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर काटेंगे तो x स्क्वायर बचेंगे। अब यहाँ पे +x और -x है, एक ही साइड में है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये -6x है और -5x है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, साइन एक ही है, तो ये -11x बन जाएंगे। 5 और 3 दोनों 8 इक्वल टू 0। क्या इसमें x स्क्वायर टर्म मौजूद है, यस सर है। तो ये क्वाड्रेटिक है, यस सर क्वाड्रेटिक है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें कौन सा फर्स्ट पावर भी मौजूद है और सेकंड पावर भी मौजूद है। ठीक है, अब देखो, अब पार्ट नंबर इसका 8, पार्ट नंबर 8 क्या है, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। यहां से आप कुछ नहीं करोगे, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बट यहां से आपके पास एक फॉर्मूला है, a³ a माइनस b का होल दैट्स a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b माइनस 3 प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, ये x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x³ माइनस 2 2s are 4 2s are 8, यहां पे बनेगा ये माइनस 3 2s are 6x स्क्वायर, यहां पे 2 2s are 4 4 3s are 12 12x। ठीक है, एक ही साइड में लाओ, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x और क्यूब x क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये -4x स्क्वायर, और क्या बचा -x, और क्या बचा +1, इसको यहाँ पे लाओ +8, इसको यहाँ पे लाओ +6x स्क्वायर, इसको भी यहाँ पे लाओ -12x, वहां से क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे ये 4x स्क्वायर है, ये +6x स्क्वायर है। आप देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर पॉजिटिव, 4x स्क्वायर नेगेटिव, 6 बड़ा है एज कंपेयर टू 4। आप 6 में से 4 निकालेंगे तो 2x स्क्वायर बचेंगे, निशानी उसकी रहती है जिसकी जो बड़ा होता है, बड़ा यहाँ पे 6 है तो 2x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12x और यहाँ पे x, 12x और x कितने होते हैं -13x, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। क्या इसमें x स्क्वायर टर्म है, यस सर x स्क्वायर टर्म है। डिग्री क्या है सर 2 है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पे x स्क्वायर टर्म नहीं होगी तो वहां पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot is one more than twice its breadth, we need to find the length and breadth। हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज के जरिए कि हम रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हम कैसे रूट्स निकालते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस में हम उन तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं। आप देखो यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, इसका एरिया जो है ये 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब यहाँ पे लेंथ का कुछ जिक्र हुआ है, ये बता रहा है जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है ये एक ज्यादा है तो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो इसकी ब्रेड्थ है, चलो हम मान लेते वो x है। लेट ब्रेड्थ ऑफ rectangular plot
इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, ब्रेड एक्स, ठीक। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल, क्या है लेंथ, लेंथ है 1 मोर देन, दैट मींस 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट इज ब्रेड, ब्रेड हमने x ले ली तो ट्वाइस होगी 2x, दैट मींस अब लेंथ बन गई 2x + 1 और ब्रेड बन गई x। लेकिन यहां से एरिया इसका गिवन है 528, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इनटू ब्रेड, तो ये भी 528 के बराबर होगा। लेंथ क्या है आपके पास 2x + 1 इनटू क्या है ब्रेड, ब्रेड क्या है x, इक्वल टू किसके बराबर 528। तो इस 2x को मल्टीप्लाई x से करो तो 2x² बन जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x बनेगा, इसको यहां से लाओ तो ये बन जाएगा -528, इक्वल टू में क्या आएगा 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इक्वेशन बनानी थी, मैंने बना दी, ठीक है। 2x², क्योंकि x² डिग्री तो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है we need to the product of two consecutive positive integers, consecutive means एक के बाद एक, ठीक है। तो आप यहाँ पे the product of two consecutive positive integers, मैं यहाँ पे लिखूंगा let the first consecutive positive integer is equal to x। चलो मैंने मान लिया ये दो नंबर्स है, मैंने पहला वाला मान लिया x और एंड सेकंड जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो लेंगे x + 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव होता है पहला फर्स्ट स्टेप फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, अगर पहला होगा x दूसरा होगा x + 1, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बता रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दैट मींस एक तो कंसेक्यूटिव है x दूसरा है x + 1, इसका क्या प्रोडक्ट मींस इन दोनों का मल्टीपल is 306, वो है 306 के बराबर, तो x into x² x into 1 that's x, इस 306 को यहाँ लाओ -306 इक्वल टू 0। क्या ये ax + x² + bx + c की फॉर्म में है, यस सर, which is required quadratic equation। खत्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 क्या है, Rohan's mother is 26 years older than him। रोहन की जो माँ है वो 26 years older है, किससे, रोहन से, बड़ी है। The product of their ages, अब प्रोडक्ट किन एजेस का, 3 years from now, जो 3 साल के बाद उसकी एजेस होगी, will be 360, वो किसके बराबर है 360 के बराबर। आपको बतानी है उनकी प्रेजेंट एज, मैं यहाँ पे बताऊंगा लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। चलो हम रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, ठीक है, एंड रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, और उसकी जो मां है उसकी जो एज है वो क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, मींस वो x + 26 होगी। रोहन की इस टाइम की एज x है और इस टाइम उसकी जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है उससे, दैट मींस x + 26। अब यहां पे 3 years from now, अब जब 3 साल हो जाएंगे रोहन की एज क्या होगी, इस टाइम तो x है, 3 साल हो जाएंगे तो उसकी एज बनेगी x + 3। जब भी आपके पास from now, hence, later, after ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, समझ लेना उस टाइम हमें प्लस करना होता है। और अगर आपके पास एगो आ गया, ज्यादातर एगो आ जाता है इनमें, तो वहां पे आप माइनस कर लोगे। यहां पे फ्रॉम नाउ है तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे प्लस किया। 3 years from now, जब 3 साल और हो जाएंगे, रोहन की एज होगी, उसकी इस टाइम की एज x है, 3 साल बाद x + 3 होगी, और रोहन्स मदर्स एज, जो उसकी मां है उसकी एज होगी, उसकी प्रेजेंट एज है x + 26 और प्लस करेंगे 3, क्योंकि 3 साल के बाद, तो वो बच जाएगा
बनेगा यहाँ पे x प्लस 29, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 years from now, ये देखो, the product of their ages means product of their ages 3 years from now, कौन कौन सी एज है 3 years from now, रोहन की ये और उसकी मदर की ये, उनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स इस x प्लस 3 का प्रोडक्ट और इस x प्लस 29 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है, विल बी 360, ठीक। तो यहां पे करोगे आप ऐसे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x, 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू 29, 9 3 are 27, 2 कैरी, 3 2 6 7 8 87 इक्वल टू 360, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं हम बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x हो गए 32x प्लस है 87, उस 360 को यहाँ लाएंगे माइनस 360 इक्वल टू क्या रहेगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x ऐसे ही रहेगा, 10 में से 7 तो 3, 5 में से 8 तो हो गए 7, ठीक है, 15 में से 8 तो हो गए 7, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी आया था यहाँ से, तो 5 बच गए, 15 अब इसने 3 से कैरी लाया, तो यहाँ पे 15 में से 8 दैट इज 7, यहाँ पे 2 बचे तो माइनस इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो हम दूसरे एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन एक उसी टाइप का क्वेश्चन एक है जो दूसरे एक्सरसाइज में है, वहाँ पे हम दोनों उनको हम सॉल्व करेंगे इकट्ठे, क्योंकि वहाँ से वो सिंपल बहुत हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी ये कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा, और जिसने अभी तक पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है वो पहले पॉलिनोमियल्स पढ़े, उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस घर में बैठकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप उसमें कोई अभी मेथड नहीं करोगे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई मेथड नहीं दिखा, मैंने खाली आपको इतना बताया कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में होगा एक्सरसाइज नंबर सेकंड। तब तक